कृपलानी, ये तो बात सही है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई वकील अगर हिंदुस्तान में है तो आप हैं। इसको तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ। कंट्रोवर्सीज मेरे पीछे हैं, मैं कंट्रोवर्सीज के पीछे नहीं हूँ। लेकिन आपके पीछे आते आते कंट्रोवर्सीज ने आपको कंट्रोवर्शियल ज़रूर बना दिया। तो कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, ये मेरी शिकायत है आपके खिलाफ। ये आप इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आपका भी इश्क और मोहब्बत जल्दी शुरू हो गया था। 18 साल की उम्र में आपने शादी कर ली थी। तो ये है बराबर आशिकाना तबीयत है, तो क्या कर ये बात सही है कि 83 साल की उम्र में भी आपका दिल उसी तरह आशिक मिजाज है जैसा 17 साल की उम्र में था। ये मैं इसको गलत बात कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। 18 साल की उम्र में एक शादी की, 23 साल की उम्र में आपने दूसरी शादी कर ली, दो शादियां। उन दिनों में ये जुर्म नहीं था। नहीं, आपने सिर्फ इसलिए किया जुर्म नहीं था, या इसलिए किया कि बहुत दिल फेंकते आप? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो आप दो बीवियों को खुश रख पाए? बिल्कुल। और आप एक की खिदमत में थक गए हैं, मैंने दोनों की खिदमत लेकिन मैंने जो आपकी रेपुटेशन सुनी है वो तो ये है कि 2 तो बीवियां थी, लेकिन उसके अलावा गर्लफ्रेंड्स आपकी आज भी मौजूद है। वेल, गर्लफ्रेंड्स तो मेरे को बहुत हैं, मगर इसमें क्या जुर्म है? जुर्म ये है कि एक उम्र के बाद में आदमी को थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बगैर। राम, ये बात सही है कि आप अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर किसी की बात नहीं मानते। जैसिका लाल मर्डर केस में आपने एक्यूज को डिफेंड करने का फैसला किया। आपके सब दोस्तों ने, आपके सब वेलविशर्स ने इसका विरोध किया था। No advocate shall refuse to defend any accused on the ground that either he believes the accused to be guilty or that it will make him unpopular. Now, if I am a lawyer, it is my duty to follow all rules of professional conduct. Otherwise, I don't deserve to be a lawyer. घर के लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद आप अपनी जिद पर अड़े रहे। वो समझते थे कि पिताजी खामखा अनपॉपुलर हो जाएगा। आजकल आई एम द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन विथ ऑल द गर्ल्स इन दिल्ली। आई एम प्रिपेयर टू पे दैट प्राइस। एक ऐसे केस को लेने की क्या जरूरत थी जो आपको अनपॉपुलर बना दे? आई डिडंट डू इट फॉर मनी। आप विनोद शर्मा से पूछिए। डिड इट विदाउट इवन टेकिंग अ सिंगल पाई। आई डिड इट। क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था या आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लिया अपनी दोस्ती दिखाकर? कहा हो, बेशक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, बराबर। मे बी दैट आउट ऑफ दैट इमोशन आई डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डिड इट। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा केस लेना जिसमें आप अच्छी तरह जानते थे कि पब्लिक ओपिनियन कम से कम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये फैसला अदालत नहीं करे मगर प्रेस कर दे, ये देश के लिए आखिर इस देश के हित में नहीं है। इस केस का जजमेंट आया है जिसमें मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई अदालत ने। तो आपको ये नहीं लगा कि आपने एक ऐसा केस लड़ा जो कमज़ोर केस था? जजेस ने फैसला किया है, करते रहते हैं जजेस। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। तो आपको लगता है कि अगर अब एक बार फिर से आपके इमोशन सामने आए, एक बार फिर से आपको कहा गया, तो आप फिर इस तरह के केसेस लेते रहेंगे? ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कोई तब्दील नहीं होगी तो शायद मेरी कंडक्ट वही होगी, मगर मुझे डर ये है कि मैं प्रेस के प्रेशर में नहीं आ जाऊँ। लगता है कि आप थोड़े थोड़े प्रेशर में तो आ रहे हैं आज। हाँ, आपको इस बात के ऊपर फख्र है तो आपका अधिकार। आपने तो दाऊद इब्राहिम से भी बात करने की कोशिश की थी। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट केस शुरू हुआ था, जिसकी जजमेंट आज तक चल रही है, अभी तक मैं लंदन में था, तो दाऊद इब्राहिम ने मेरे को फ़ोन किया। ही मस्ट हैव कम टू नो दैट आई एम इन लंदन। तो मैंने कहा क्यों दाऊद, क्या चाहते हो? बोला साहब मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ और मेरा सिर्फ 2 शर्त हैं। एक शर्त है कि मेरे के मारपीट मेरे ऊपर मत करो, और 10-10 बरस केस चलाओगे, 10 बरस मेरे को आप जेल में रखोगे और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को बेल दो, हाउस अरेस्ट करो,
मगर मारपीट नहीं करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला सच बोलते हो, आने के लिए तैयार हो? I immediately got in touch with the Chief Minister of Maharashtra. Chief Minister got in touch with the Bombay police and the investigating agencies. The foolish people refused. जिसके ऊपर एक्यूजेशन है ब्लास्ट करवाने का, जिसको एंटी नेशनल, But have him by all means. Why don't you bring him? लेकिन राम वो शर्तें लगाकर कैसे ला सकते हैं कि आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुझे मैं सवाल नहीं कहता हूँ कि उसका शर्त कबूल करो, मगर then you should have the power to get him on your own power. लेकिन आप भी लॉ मिनिस्टर थे, उस सरकार में बहुत ताकतवर लॉ मिनिस्टर थे वाजपेयी की सरकार में, तब क्यों नहीं आपने अरे कोशिश भैया की? ये थी 93 की, मैं मिनिस्टर बना 99 में, और मेरा क्या पड़ता है कि मैं जाके दाऊद इब्राहिम से, दाऊद ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बताया सरकार को। आज आपको दाऊद फ़ोन करे तो आप फिर से उसकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं, सर्टेनली, माई ड्यूटी एज एन इंडियन नेशनल। और एज ए लॉयर आप उसको डिफेंड भी करेंगे? If the man was in India, for example, facing a trial, and at that time I was in active practice, I would have taken up his case. Why not? What's wrong? जो आदमी देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, आप उसका केस ये देश के खिलाफ is for the court to decide after hearing evidence. आप कह रहे हैं कि प्रेस को कभी नहीं बताना चाहिए कि कौन एंटी नेशनल है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना बेशक करो कि इसके ऊपर शक है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर अदालत के सामने खड़ा करो, जैसे मेरे को आज खड़ा किया इधर आपने, करो, मगर यू हैव नो राइट टू टेक अ डिसीजन दैट दिस मैन इज गिल्टी। राम, फैसला करने का काम तो अदालत का है, और उससे भी ज्यादा बड़ा फैसला देश की जनता करती है। जनता को भी अधिकार नहीं है ये फैसला करने का कि कौन जेल में बैठना चाहिए।